Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my voice, if you like physics के notes, then please subscribe my channel, share with the friends. क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिजिक्स वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। So without any wasting of time, let's begin start. Sources of energy. इस चैप्टर का पहला टॉपिक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है, इट वुड बी वन वो होता है विच वुड टू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, की जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए वॉल्यूम की, या मास 1 में क्या आता है, मतलब 1 वॉल्यूम पर जितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क होगा उतना ही अच्छा वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। या वॉल्यूम की जगह आप मास भी ले सकते हो। बी इजीली असेसिबल, मतलब आपको आसानी से मिल जाए। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आप उसको स्टोर कर सको और आप उसको कहीं ले जा सको। फॉरहैज मोस्ट इंपॉर्टेंट बी इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब आप इसे आर्थिक रूप से यूज़ कर सकें। विच इज सेफ टू हैंडल, आप उसे सेफली रूप से हैंडल कर सकें एंड यूज़, और उसे यूज़ कर सकें। एंड विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन का कारण ना हो, जिसमें ये सारी क्वालिटी होंगी जिसमें वही हमारा होगा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 1-2 नंबर पे पूछा जाता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time। एक सोर्स ऑफ एनर्जी 1 वो होता है जो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा की मात्रा, पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा, इन अ कन्वीनियंट फॉर्म, कन्वीनियंट को हिंदी में कहते हैं सुविधाजनक फॉर्म में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए। ऑल द सोर्स ऑफ एनर्जी, सारे सोर्स ऑफ एनर्जी को कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरी, 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकंड है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो नया किया जा सके, जिसे दोबारा मिल सके, ठीक है, जो नया किया जा सके, जो हमें दोबारा प्राप्त हो सके। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि जो दोबारा ना मिल सके या जो नया ना किया जा सके। तो हम पहला करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। दे हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस व्हेन एग्जॉस्टेड। एक्यूमुलेटेड को हिंदी में कहते हैं संचित, इकट्ठा करना। ये नेचर में होते हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब नेचर में होते हैं ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस, और हमसे क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते व्हेन एग्जॉस्टेड, जब ये खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल का हमने क्यों लिया? बिकॉज इट हैज़ एक्यूमुलेटेड इन द अर्थ, ये अर्थ में एक्यूमुलेटेड है मतलब इकट्ठा है या संचित किया हुआ है, ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। एंड इफ ऑल द कोल गेट एग्जॉस्टेड, यदि सारा का सारा कोल खत्म हो जाता है, ठीक है, इसे कैन नॉट बी प्रोड्यूस क्विकली इन द नेचर, इसे हम बहुत तेज़ी से नेचर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड अदर्स और दूसरे हैं फॉसिल फ्यूल, जो कि आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन, कॉयल है, पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ, ये पृथ्वी से निकाले जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्हें कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, मतलब सुविधाजनक, कन्वेंशियल को हिंदी में। ऑल्सो फॉसिल फ्यूल आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट इन द अर्थ, और जो फॉसिल फ्यूल होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है अर्थ में। वन एग्जॉस्टेड, जब वो एक बार ख़त्म हो जाता है, दे विल नॉट बी एबल टू अस अगेन, हम इसे दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन गेट एग्जॉस्टेड 1 डे, इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं 1 डे में, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए इन्हें कहा जाता है एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 2 नाम हो गए। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। सेकेंड आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? दे आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर, ये नेचर में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस रहते हैं। एंड आर एन एग्जॉस्टेबल आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं,
मतलब इन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल हैं और इन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वुड लेंगे, बिकॉज इफ़ ट्री आर कट फ्रॉम द फॉरेस्ट, यदि हम ट्री को कट कर दें फॉरेस्ट से फॉर ऑब्टेनिंग वुड को प्राप्त करने के लिए, देन मोर ट्रीज विल ग्रो इन द फॉरेस्ट, तो बहुत सारे ट्री ग्रो होंगे फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। सो द लॉस ऑफ वुड बाय कटिंग ट्री, तो जो वुड का जो लॉस हो रहा है, लकड़ी की जो हानि हो रही है बाय कटिंग ट्री का, इज मेड, ये बन जाती है गुड बाय द नेचर, प्राकृतिक रूप से। तो पहला एग्जाम्पल हुआ वुड और दूसरा हुआ अदर्स आर हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन से ली गई है। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जो बहते हुए पानी से ऊर्जा मिलती है। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी। टीडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। देखो एनर्जी जो सी से मिलती है वो टीडल एनर्जी होती है, सी वेव एनर्जी होती है, ओशन थर्मल एनर्जी होती है। मतलब सी में क्या होता है? वाटर, तो ये सब वाटर से मिलने वाली एनर्जी है, टीडल, सी वेव और ओशन। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊष्मा कहते हैं हिंदी में। फिर होता है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी होती है, किससे मिलती है? एनर्जी फ्रॉम बायोफ्यूल सच एज वुड, बायोगैस एंड अल्कोहल, ठीक, एंड हाइड्रोजन। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हें असुविधाजनक सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो दे आर ऑल्सो नॉन एज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इन्हें इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्हें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। पाई चार्ट शो द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर रिक्वायरमेंट इन इंडिया, ठीक। एक ही पाई चार्ट बनाया गया है कोल, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ विंड के बीच की, जिसकी हमें भारत में ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा पार्ट जो लिया है आपको दिख रहा है वो 1 है, मतलब कोयल है। 1 रिप्रेजेंट करता है कोल को, तो मतलब कोयल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उससे थोड़ी सी कम है हाइड्रो की। सेकंड क्या है? हाइड्रो की। उससे थोड़ी सी कम है 4th, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा 1 है, फिर छोटा 2 है और छोटा सा क्या 4th है। तो 4th हुआ हमारा पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस की भी हमें ज़रूरत है। थर्ड है हमारा न्यूक्लियर, फिर है न्यूक्लियर, और 5th सबसे कम है जो कि विंड, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक रूप से मिली जाती है। तो ये हमारा पाई चार्ट। अब इसके बाद ये हमारा था कि फ्यूल किसे कहते हैं? द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एज नाउन एज फ्यूल। वो मटेरियल जिसे हम जब जलाते हैं तो वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कहते हैं, उसे हम फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वुड है, कोयल है, कुकिंग गैस है जो LPG है जो आप अपने गैस के सिलेंडर में यूज़ करते हैं, कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है जो कि अपनी कार में यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कम्प्लीटली इज नाउन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जो एक अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बर्निंग से, जलने से, एक यूनिट मास, एक मास में मतलब 1 किलोग्राम, 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल का कम्प्लीटली वो कहते हैं इज नाउन एज, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इट्स यूनिट इज ग्राम, मतलब हम किलोग्राम नहीं लेंगे यहाँ पे, जब भी हम कैलोरी की बात करेंगे तो हम ग्राम की बात करेंगे। Thus the amount of heat produced by burning 1 gram of a fuel can completely is called its calorific value। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है, जो प्रोड्यूस होता है 1 ग्राम ऑफ हीट फ्यूल को जलाने पर, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल के लिए व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ कार्बन फ्यूल इज बर्न, यदि हम 1 ग्राम कार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं कम्प्लीटली और इट प्रोड्यूस करता है 33,000 जूल ऑफ हीट की, तो सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी चारकोल की वो 33,000 जूल पर ग्राम होगी, 33,000 जूल पर ग्राम होगी। सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोग्राम जूल पर ग्राम, ठीक है, पूरा आता है 2 नंबर पे। इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर उसे कहते हैं द मिनिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड, जिसमें फ्यूल हीट होता है सो दैट इट में कैच फायर, ताकि वो आग को पकड़ सके, एंड स्टार्ट बर्निंग, और बर्न हो सके, जल सके। नो फ्यूल कैन बर्न अनलेस, कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होता है अनलेस, जब तक कि इट इज़ हीटेड, जब तक कि उसे हीट ना किया जाए, टू इट्स
इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, ये भी 1-2 नंबर पूछ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस और गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या होता है, यही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैस, जब जलाएं तो कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलनी चाहिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड बी चीप और ईजिली, ये सस्ता होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, इसे ईजी हैंडल होना चाहिए। सेफ, ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए टू स्टोर, इसे इकट्ठा करने के लिए। इट शुड नॉट लीव मच ऐश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग, इसे जब हम इसे जलाएं, तो जलाने के बाद इसे ऐश को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इट शुड बर्न स्मूथली, और ये बहुत आसानी से जलना चाहिए। तो ये हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। सो अगेन मेरा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगेन मैंने जितना अब तक को पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई डाउट पूछो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc फिजिक्स के स्टूडेंटों को फिजिक्स से कोई डाउट पूछो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। 10 क्लास स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में आपको पेपर नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।